सम्मानित साथियों, आज बारिश के मौसम में भी इस महत्वपूर्ण मीटिंग में हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी बिहार प्रदेश के अध्यक्ष सम्माननीय शंकर महतो जी हमारे साथ चल रहे। उनको बाम सेफ में कोऑर्डिनेशन कमेटी में नियुक्त किया गया है सम्माननीय इंजीनियर केशवर राम जी। प्रदेश में इधर गोपालगंज जिले से प्रदेश कमेटी में तो हमारे साथी प्रदेश के सचिव सम्माननीय साधमान अली जी, प्रदेश के सचिव सम्माननीय सतीन्द्र पटेल जी, कई वर्षों से मिशन मूवमेंट में लगे हुए सम्माननीय सलाहुद्दीन जी, इधर नए साथी जिन्होंने आज शामिल हुए हैं सुरेंद्र राम जी, जिले के अध्यक्ष महेश राम जी और जिले के महासचिव सतेंद्र जी, अन्य सभी सम्मानित साथियों, आप लोगों की बात तो मैं नहीं सुन पाया। आपकी बात नहीं सुनते हैं तो उससे अनुमान लगाते हैं कि कौन साथी किस दिशा में जाएगा, क्या एनर्जी है, किसमें क्या उपयोग किया जा सकता है। मौसम खराब हो गया, आपका बड़ा कार्यक्रम जो था वो कमरे में आ गया, छोटा हो गया। खैर, मैं सबसे पहले ही आपको एक डेट देता हूँ, जो काम आज अधूरा रह गया पूरा करने के लिए आने वाली 21 अक्टूबर को पुनः आप जितना बड़ा से बड़ा कैडर कैंप किसी हॉल में कर सकते हैं तो बड़ा से बड़ा कैडर कैंप करना है। तो तमाम बिंदु हैं पार्टी मिशन के, वो उसमें विस्तार से बात करेंगे और देखेंगे, प्रशिक्षण शिविर करेंगे। तो अगर आप लोग LED लगाएंगे तो हम उसको कंप्यूटर तरीके से स्लाइड चला करके कैडर कर देंगे ताकि लिखने का टाइम बच जाए। साथियों, कैडर कैंप हम लोग चलाते हैं। एक्चुअली में कैडर कैंप में जो बातें हैं वो समय समय पर बदलती रहती है और उसमें बहन जी के तरफ से एक लाइन लास्ट में होती है कि आपको वर्तमान राजनीतिक हालात में के बारे में बताना है और आपको वर्तमान जो बहुजन समाज पार्टी का संगठन है उसके बारे में बताना है। ये दो बातें थी हर कैडर कैंप में जुड़ी हुई होती हैं। अब ये दोनों बातें हर साल कुछ न कुछ बदल जाती हैं। राजनीतिक हालात पूरे देश की बदल जाती है और पार्टी के सिस्टम में भी कुछ नया अमेंडमेंट माननीय बहन जी कर देती हैं कि अब आपको जाके ऐसे करना है। कुछ निर्देश दे देती हैं, कुछ पद बढ़ा देती हैं, पद घटा देती हैं कि स्टेट में ऐसे होगा, जिले में ऐसे होगा, ये जाकर के आपको करना है। उस दिशा में अभी देखेंगे तो आपके जिला कमेटी में 2 कार्यकारिणी के सदस्य बढ़ाए गए और जिले पर 2 लोगों को प्रभारी बनाना है। ये पद हैं। अब मैं उस पर आज ज्यादा डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। ये 4 पद जिले के 2 प्रभारी बनाने हैं। आप लोग तब तक चर्चा कर लेंगे, आपस में बात कर लेंगे और जो 5 पद थे उसके अलावा 2 कार्यकारिणी सदस्य भी बनाने। तो 5 2 7 2 9 पद हो गए। और इसी प्रकार से जो वाम सेफ हमारा है उसमें 11 लोगों की टीम बनानी। तो उसमें 1 संयोजक होगा और 10 जो है उसके सह संयोजक होंगे या जिले की वाम सेफ की कोऑर्डिनेशन टीम के सदस्य कहलाएंगे। दोनों पद से संबोधित कर सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य, जिला कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य या उनको जिला सह संयोजक कहेंगे 10 लोग और एक वाम सेफ का वो उनका संयोजक होगा, हेड होगा। BBF का भी पद इसी प्रकार से बहन जी ने बनाया है, वो भी 11 लोगों की टीम होगी। 1 संयोजक होगा और 10 उसके सह संयोजक होंगे या सदस्य होंगे। तो ये काम भी आपको जिला की पूरी टीम बनाना और उसके बाद वाम सेफ की पूरी टीम बनाना, BBF की पूरी टीम बनाना और ये फिर जो जिले पर हम बनाएंगे ये फिर विधानसभा पर भी बनाना है। असेंबली लेवल पे भी जाके विधानसभा स्तर पे भी हमें ये वाम सेफ को बनाना है 11 आदमी की टीम और BBF की भी 11 आदमी की टीम बनानी। जिले का जो प्रभारी होगा वो तो हमारा वर्कर होगा, कैडर चलाने वाला होगा, मिशन चलाने वाला होगा। लेकिन जो विधानसभा का प्रभारी बनाएंगे, 2 प्रभारी बनाना है बहन जी की ओर से। वो दोनों प्रभारी जब चुनाव का वर्ष आ जाता है, ये बात समझ लेना है जिम्मेदार साथियों को कि जब इलेक्शन का साल आ जाता है तो जब इलेक्शन नजदीक होता है तो वो जो दोनों प्रभारी बनाते हैं हम, तो उसको इस दिशा में देखते हैं कि वो संभावित कैंडिडेट हमारा हो सकता है, चुनाव लड़ने के लिए भी वो
आगे आ सकता है। अगर कोई बहुत मजबूत आदमी नहीं आएगा तो अगर वर्कर बनाए हैं तो उसको आगे कर दिया जाएगा, भाई आपको विधानसभा का चुनाव लड़ना। तो उसको बनाते समय यदि किसी विधानसभा में आपको दावेदार नजर आता है कि ये मजबूत दावेदारी करेगा विधानसभा में और संगठन में भी अटैच होना चाहता है, तो उसको विधानसभा का प्रभारी बना देना। दोनों को दो जाति से बनाना है, दोनों को दो जाति से बनाना है। जब तक प्रत्याशी की दौड़ में नहीं है तब तक आपको संगठन में से ही किसी को बना देना, और यदि आ गया प्रत्याशी की दौड़ में तो प्रत्याशी की दौड़ वाले को विधानसभा प्रभारी बना देना। ये बीएसपी की रीति है कि पहले उसको हम विधानसभा प्रभारी बनाते हैं और बाद में जब उस चुनाव नजदीक आ जाता है, जब बहन निरीक्षण कर देती है, तब हम उसको कैंडिडेट बना देते हैं, संभावित प्रत्याशी घोषित कर देते हैं और फिर वो पद हम किसी और को दे देते हैं। तो ये मैंने संगठन की बात जो आप लोगों को बिल्डअप करना है, ये इस काम में जिम्मेदार साथी हमारे जिले के जो दोनों प्रदेश के सचिव हैं ये लोग और हमारी जिले की टीम पूरी इसमें लग जाना है। और अगली जो तारीख हम आपको 21 अक्टूबर दे रहे हैं, कोशिश करना है कि 21 अक्टूबर तक हमारा संगठन परिपूर्ण हो जाए। हमें काम करके, क्योंकि जो भी साथी हैं चुनावी वर्ष है, इसलिए अब स्पीड बढ़ा देना है, अब स्पीड बढ़ा देना है, अब जो है टाइम निकाल लेना है। और आप लोग जो शहरी क्षेत्र है वहां आप लोग इवनिंग में काम कर सकते हैं, मॉर्निंग में काम कर सकते हैं। जो दूर देहात का क्षेत्र है वहां दिन में जो है आप लोग काम कर सकते हैं। तो मैं ये कहूंगा जो हमारे जिम्मेदार साथी हैं, जैसे महेश राम जी हैं, अभी एडवोकेट हैं, इनको अगर बैठना है कोर्ट में तो इवनिंग का टाइम जो है या मॉर्निंग का टाइम ये जो शहरी क्षेत्र है उसमें दे सकते हैं। गोपालगंज का क्षेत्र हो गया, आसपास के और जो शहरी क्षेत्र हैं उसमें दे सकते हैं। और जो देहात का क्षेत्र है तो चूंकि वहां पे किसान भी होता है, मजदूर भी होता है, टाइम से आता है, टाइम से जाता है, तो उसमें अपना टाइम जो है आप जो छुट्टी का टाइम आपको निकले, जितना सेपरेट टाइम निकाल पाए तो उसमें आप लोग दीजिए। तो आने वाली 21 तक आप लोग संगठन बना दीजिए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कई सारी बात आप लोगों से कही है, इंजीनियर हरिकेश्वर राम जी ने कई सारी बात कही है, उन्हीं बातों में से मिलती जुलती मैं 2-4 बात कह के और जल्दी इस मीटिंग को समाप्त करने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको 12 बजे से बैठे हुए आपका भी टाइम बचे और हमें भी कई सारे काम से पटना जल्दी पहुंचना है। सम्मानित साथियों, वर्तमान में जो राजनीतिक हालात है देश की, देखिए पुराने साथी हम लोग बहुत बहुजन की बात किए, बहुजन आंदोलन चलाएंगे, बहुजन आंदोलन चलाएंगे, बहुजन बहुजन बहुजन। ये बहुजन कौन लेकर आया? कांसी राम साहब लेकर आए, बहन जी आज उसकी लीडर थी। ये बहुजन बहुजन घालमेल हो गया है। वो बहुजन अब तेजस्वी यादव भी बोलते हैं, वो जो है वो बहुजन कोई दिलीप मंडल भी बोलते हैं, कोई लक्ष्मण यादव सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं, वो भी पूरे बहुजन ही हो गए, लगे पड़े हैं एकदम। यहां तक कि जो बातें बहुजन समाज पार्टी बोलती थी तो उसको अरविंद केजरीवाल भी बोलते हैं। हमारे जितने विषय थे, हमारे जितने टॉपिक थे, सारा विषय हायर कर लिया उन्होंने, सारा टॉपिक हायर कर लिया। अच्छा, अब समझने वाली बात है कि हमारे शब्द ले लिए उन्होंने, तो क्या जो कांसीराम साहब चाहते थे या आज हमारी लीडर माननीय बहन जी जो चाहती थी, क्या इनकी चाहत वही है? एकदम विपरीत है। हमारे शब्द हमारे हैं उनके पास, लेकिन उनकी चाहत वही है जो उनके बाप दादा की पहले थी। मीन्स हमारा शोषण करना, हमारा दमन करना, हमारा उत्पीड़न करना, हमारे हक अधिकार को न पनपने देना, ये उनका उद्देश्य है। जैसे उदाहरण के लिए अभी हमारे तमाम साथी बामसेफ वाले और हम लोग देखते हैं हमारे तमाम नौजवान जिनको ये अंबेडकरवाद का नशा चढ़ता है, तो वो संविधान की किताब कांख में दबाते हैं। और कई तो नौजवान इतने हैं कि वो शादी विवाह करेंगे तो संविधान दिखा करके शादी करेंगे, हैं? मतलब संविधान के प्रति भक्ति तैयार हो गई। संविधान सुरक्षित कैसे होगा ये चला गया, संविधान के प्रति भक्ति भावना जग गई और संविधान बचेगा कैसे, संविधान का होगा क्या, ये चला गया। ये समझने वाली बात है। अब मैं समझता हूं संविधान विषय किसका है भाई? संविधान तो एलएलबी में पढ़ाया जाता है, ये तो एडवोकेट का विषय है, जज का विषय है? या आईपीसी की जो धाराएं हैं वो कोर्ट है, कचहरी है, वो एसपी और डीएम का विषय है। विषय किसी और का है। और चूंकि संविधान ने हमारा भला किया है और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में हमारे लिए प्रावधान किया है, हम बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी लोग, हमने उस संविधान को सर पे रखा हुआ है। विरोधी बड़ा चालाक है, वो समझ गया
कि इस देश का जो अम्बेडकरवादी समाज है, उसमें जो खासकर दलित समाज है, अति पिछड़ा समाज है, ये संविधान 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 पिछले 20 साल से 25 साल से 40 साल से संविधान संविधान कर रहा है। संविधान सर पे लिए घूम रहा है, लेकिन संविधान का एक को आर्टिकल इसको मालूम नहीं है। कई सारे लोग तो भाषण देते हैं कि हमको संविधान खरीद के लाना चाहिए, संविधान घर में रखना चाहिए, संविधान की पूजा करनी चाहिए, संविधान को मानना चाहिए। हाँ सतीश जी, हेलो, बात है, ये नौजवान लड़के हैं, मेरी बात को समझेंगे। संविधान से प्रधानमंत्री बनता है, संविधान से राष्ट्रपति बनता है, संविधान से सारे एमपी एमएलए बनते हैं, संविधान से जज कलेक्टर बनते हैं, सुप्रीम कोर्ट बनता है संविधान से सारा कारोबार चलता है, मिल लगती है, फैक्ट्री लगती है, रोड बनता है, सड़क बनती है, सुई से लेकर हवाई जहाज बनता है। सब में कहीं ना कहीं संविधान के कोई धारा आर्टिकल शामिल है। उसी से तो चल रहा है देश, उसी से तो मोदी जी बड़े फलीभूत हो रहे हैं। हम लोग बोलते रहते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी, एक ब्राह्मण की बेटी को प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला तो बाबा साहेब को दौलत मिला, उस संविधान को दौलत मिला। अब समझिए कि ये जो संविधान से देश पूरा चल रहा है, तो ये विषय ज्यादा आपका हुआ कि ये ज्यादा विषय इस देश के जो व्यवस्था चलाने वाले लोग हैं उनका हुआ। ज्यादा तो उनका हो गया, आपका तो ज्यादा हुआ नहीं। लेकिन चूंकि आपके वेलफेयर के लिए वोट का अधिकार मिला, आपके वेलफेयर के लिए एससी एसटी की सूची बनी, ओबीसी की सूची बनी, आपके वेलफेयर के लिए कोर्ट कचहरी लगी, आपके वेलफेयर के लिए पढ़ाई लिखाई का मौका मिला, पढ़ाई लिखाई करने के बाद आपके लिए जो है नौकरी का मौका मिला, उसमें आरक्षण लागू हुआ। आप कितने ईमानदार हो, कितने भोले हो, आपको उस संविधान से इतना सा मिला।